नवरात्रि का त्योहार सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और अधर्म पर धर्म की जीत का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक उत्सव है। इसके मनाने के पीछे सबसे प्रमुख कथा माँ दुर्गा और महिषासुर के भयानक युद्ध की है। पुराणों के अनुसार जब महिषासुर नाम के राक्षस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देवलोक में हाहाकार मचा दिया था और उसे कोई देवता या मनुष्य हरा नहीं पा रहा था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। इन 9 दिनों में माँ ने अपने अलग अलग स्वरूपों से उस असुर की सेना का विनाश किया और अंत में 10वें दिन उसका वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसलिए ये 9 दिन माँ के 9 रूपों शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की उपासना के लिए समर्पित है, जो हमें सिखाते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इसके साथ ही नवरात्रि का एक गहरा संबंध रामायण काल से भी जुड़ा है। माना जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब रावण की शक्तियों को परास्त करने के लिए भगवान राम ने माँ शक्ति की आराधना की थी। उन्होंने लगातार 9 दिनों तक कठिन व्रत और उपासना की, जिसके बाद माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान दिया। इसी शक्ति पूजा के प्रताप से 10वें दिन उन्होंने अधर्मी रावण का अंत किया, जिसे हम आज भी विजयादशमी या दुशहरा के रूप में मनाते हैं। ये कथा हमें बताती है कि जब कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि मनाने के पीछे सिर्फ धार्मिक कथाएं ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़ा कारण भी है। नवरात्रि साल में 2 बार मौसम के बदलाव के वक्त आती है, एक गर्मी की शुरुआत में और एक ठंड की शुरुआत में। इस संधि काल में हमारा शरीर कमज़ोर होता है और पर्यावरण में बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन 9 दिनों में व्रत रखने और सात्विक भोजन करने का नियम बनाया, ताकि हमारा शरीर अंदर से डिटॉक्स हो सके और हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके। ये एक तरह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो हमें आने वाले मौसम के लिए तैयार करता है। अंत में नवरात्रि का त्यौहार हमें नारी शक्ति के सम्मान का संदेश देता है। ये सिखाता है कि सृष्टि के सृजन और रक्षा में स्त्री का योगदान सर्वोपरि है। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम दरअसल उस नारी शक्ति में माँ दुर्गा का ही रूप देखते हैं। तो इस बार जब आप नवरात्रि मनाएं तो सिर्फ व्रत ही ना रखें, बल्कि अपने अंदर के क्रोध और अहंकार जैसे महिषासुर का वध करने का संकल्प भी लें। यही नवरात्रि की असली महिमा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी ये ख़ास वजह पता चले। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।